डॉक्टर भीमराव का जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय समाज के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए अद्वितीय योगदान का प्रतीक है। वे एक महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनका जीवन न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों और उपलब्धियों का दस्तावेज है, बल्कि यह भारतीय समाज की गहन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का भी साक्षी है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी क्षेत्र में हुआ था, जो अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वे महार जाति से संबंध रखते थे, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रामजी मौलाजी ने अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनकी माता भीमाबाई एक धार्मिक महिला थीं, जिनका भीमराव पर गहरा प्रभाव था। अम्बेडकर का परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा था, लेकिन उनके पिता की शिक्षा के प्रति निष्ठा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का सामना किया। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा के एक सरकारी स्कूल में हुई। यहाँ उन्होंने सामाजिक भेदभाव और जातिवादी मानसिकता का सामना किया। उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था और पानी पीने के लिए भी अलग से व्यवस्था दी जाती थी। इस तरह के अपमानजनक व्यवहार के बावजूद अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा जारी रखी और 1907 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब उन्होंने अपनी जाति के लोगों के लिए शिक्षा के माध्यम से एक नई राह प्रशस्त करने का संकल्प लिया। एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा में गहराई से समझा और अध्ययन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी योग्यता और मेधावी प्रदर्शन को देखते हुए बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा सके। उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा। 1913 में अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की और 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस का विषय द एलिवेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिश भारत की प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था का ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा के दौरान अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था और भारतीय समाज में फैली भेदभावपूर्ण प्रथाओं का गहन अध्ययन किया। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए न केवल अकादमिक दृष्टिकोण अपनाया, बल्कि उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष करने का भी निर्णय लिया। 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और वहां से डीएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने ग्रेजुएशन से कानून की पढ़ाई भी की और बैरिस्टर बने। उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण और संकल्प ने उन्हें एक विद्वान और विशेषज्ञ बना दिया। इस शिक्षा ने उन्हें भारतीय समाज की समस्याओं का गहन विश्लेषण करने और उनके समाधान के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की योग्यता प्रदान की। भारत लौटने के बाद का जीवन और सामाजिक सुधार। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1923 में भारत लौटने के बाद मुंबई उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों
और जातिवाद का उन्मूलन करना था। वे अपने समाज के उत्थान के लिए समर्पित थे और उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अछूतों को शिक्षा, रोजगार और अन्य नागरिक अधिकारों के लिए जागरूक करना था। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों को संगठित किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। महाड़ सत्याग्रह और अन्य आंदोलन। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन अछूतों को सार्वजनिक पानी के टैंकों से पानी लेने के अधिकार के लिए था। महाड़ सत्याग्रह ने भारतीय समाज में अछूतों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। इस आंदोलन के माध्यम से अंबेडकर ने समाज में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और अछूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इसके बाद उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने की मांग की। इस आंदोलन में भी भारतीय समाज में जातिवादी मानसिकता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। राजनीति में प्रवेश। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 के दशक में भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने दलित वर्गों के लिए राजनीतिक अधिकारों और आरक्षण की मांग की। 1930 में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किया और उनके अधिकारों की वकालत की। 1932 में उन्होंने ब्रिटिश भारत सरकार के साथ पुनः समझौता किया, जिसके तहत दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इस समझौते ने दलितों को राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राजनीतिक जागरूकता पैदा की। इस पार्टी के माध्यम से उन्होंने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके लिए सामाजिक न्याय की मांग की। संविधान निर्माण और भारतीय संविधान का प्रारूप। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया, जहां उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को प्रमुखता से स्थान दिया। उन्होंने संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे समाज में इन पिछड़े वर्गों को समान अधिकार मिल सके। संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे प्रावधानों को शामिल किया, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव है। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया यह संविधान विश्व के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत लोकतांत्रिक संविधान में से एक है। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव और धर्म परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में सामाजिक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और इसी कारण उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में एक बड़े समारोह में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और जीवन भर इसके सिद्धांतों का पालन किया। डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर जातिवादी मानसिकता के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया और अपने अनुयायियों को समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। निजी जीवन। डॉक्टर अंबेडकर का निजी जीवन भी संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने 2 बार विवाह किया। उनकी पहली पत्नी रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। रमाबाई ने भीमराव के संघर्ष में जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु के बाद 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह किया, जो बाद में सविता अंबेडकर के नाम से जानी गईं। डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म में गहरी रुचि थी और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इस धर्म का गहन अध्ययन किया। उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक लिखी, जो उनके धार्मिक और दार्शनिक विचारों का प्रतिबिंब है। निधन और विरासत। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके निधन के बावजूद उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज के हर क्षेत्र में है। वे न केवल सामाजिक और राजनीतिक सुधारक थे, बल्कि एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक भी थे। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और समाज के उपेक्षित और पिछड़े वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाया। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान कई क्षेत्रों में अविस्मरणीय है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। सामाजिक सुधार। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया और अछूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज को जागरूक किया। राजनीतिक सुधार। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय राजनीति में दलितों और पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने राजनीतिक दलित आंदोलन की नींव रखी और उन्हें संगठित किया ताकि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। उन्होंने भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे समाज में इन पिछड़े वर्गों को समान अधिकार मिल सके। कानूनी सुधार। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और कानूनों में सुधार किए ताकि समाज में व्याप्त भेदभाव समाप्त हो सके। उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों का प्रावधान किए, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव है। आर्थिक सुधार। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की आर्थिक नीतियों पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत की वित्तीय प्रणाली और मजदूरों के अधिकारों के लिए कई सुधार प्रस्तावित किए। उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन भारतीय समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने जीवन को समाज के उपेक्षित और दलित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और उनके संघर्ष ने भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव रखी। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा, संघर्ष और दृढ़ संकल्प के माध्यम से किसी भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उनके योगदान को न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सराहा जाता है और वे सदैव
एक महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और मानवता के सेवक के रूप में याद किए जाते रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और शिक्षाएं समाज को प्रेरित करने वाले हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और मानव अधिकारों पर जोर दिया। उनके कुछ अनमोल विचार इस प्रकार हैं। शिक्षा पर जोर। शिक्षा वह हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा के लिए आवश्यक है, इससे भी कोई व्यक्ति अपने अधिकारों और समझ सकता है और उन पर जोर दे सकता है। समानता और स्वतंत्रता। मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का प्रचार करता है। किसी भी समाज का विकास उस समाज में महिलाओं के विकास से मापा जा सकता है। सामाजिक न्याय। जाति का विनाश आवश्यक है। अगर जातिवाद का अंत नहीं होता तो भारतीय समाज कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। संविधान और कानून। भारतीय संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है। कानून और व्यवस्था। राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़ता है तो दवा अवश्य दी जानी चाहिए। मानवता और धर्म। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति से मापता हूँ जो महिलाओं ने प्राप्त की है। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। अपना मार्ग स्वयं बनाओ, दूसरों पर निर्भर मत रहो। संघर्ष और समर्पण। हम सबसे पहले और अंत में एक ही चीज चाहते हैं और वह है सम्मान। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वे अपने भविष्य को भी नहीं बना सकते। बदलाव और सुधार। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष पर्याप्त नहीं है, इसके लिए न्याय, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का गहरा विश्वास होना चाहिए। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक बार जो मन स्वतंत्र हो जाता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के ये विचार समाज को सुधारने और उसे एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। उनका जीवन और उनके विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।